जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता है और ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। आज अमृत वेले, आज है 23 मार्च 2024। ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी की कृपा से मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ संगत जी, चाहे तो आप इसको अपनी वॉइस में कर दीजिए, चाहे आप ये डायरेक्टली कर दीजिए, क्योंकि मेरी थोड़ी सा मुझे बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए, पर पता नहीं ये अमृत वेले में कर रही हूँ, थोड़ा सा हिचकिचाहट सी हो रही है मुझे। गुरु जी कि आज मैं अमृत वेला कर रही थी, मुझे अमृत वेले से गुरु जी ने जोड़ रखा है और अपनी सारी संगत को जिससे बहुत प्यार करते हैं और आध्यात्मिक मतलब भगवान के रास्ता दिखाते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों से दूर रखते हैं। तो संगत जी, कुछ टाइम पहले ना मुझे मैसेज आए थे ब्लैक मैजिक के, कि ब्लैक मैजिक तो मैं सुनती थी, जैसे मैंने सारे सत्संगों में सुना है, तो मैंने सोचा मेरे साथ कौन कर सकता है ऐसे ये। तो मैं ऐसे रात को सत्संग सुना और मैं सो गई। उसके बाद संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मेरी डॉगी किसी काली सी चीज़ को पकड़ रही है। मतलब मेरे कमरे से तकरीबन 5-7 कदम दूर मैंने मंदिर बना रखा है बाहर ड्राइंग रूम में। तो वो हमारी डॉगी जो थी वो उसको झपट रही है, मतलब कोई बुरी शक्ति है। और हमारे घर में भी काला कुत्ता है, लैब्रा है, तो उसने उसको वहीं पे बिल्कुल मंदिर के सामने मार दिया है। तो संगत जी, जब मैं सो के उठी सुबह, तो मैंने देखा कि मेरी डॉगी जो है उसने जगह जगह उल्टी करी हुई थी, पॉटी करी हुई थी, मतलब घर में इतना बुरा हाल कर रखा था। और हम आँख खुली तो इतना गंदा घर मिला और वो बहुत घबराई हुई थी। मैं उसको अचानक से, मैंने सपना में तो देखा मैंने ये चीज़ है, पर मैं तब उठ के तभी तो बोलती, और सबसे पहले घर में मैं ही उठती हूँ। संगत जी, जब मैं उठ के और ये सब चीज़ें देखी तो मेरी तो शायद उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरे अंकल ने और मेरी बेटी ने घर साफ करा और उन्होंने बोला ये आज इसको हो गया, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, शायद इसने रात को खाना ऐसा खाया उसकी तबीयत ख़राब, उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इसकी पॉटी और वो निकल गया, उल्टी निकल गई। तो संगत जी, मैंने तो रात को सपने में देख लिया था कि वो किसी अदृश्य काली ब्लैक मैजिक होते किसी बुरी शक्ति से लड़ रही है। तो मैंने सुबह अपने अंकल जी को और अपनी अंकल जी को और बेटी को बताया
कि ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा था कि ये किसी चीज़ को दबा के इसने मार दिया है और बिल्कुल मंदिर के सामने उसको अधमरा कर दिया है। तो और उसके बाद ये घबराई हुई थी, पूरे दिन घबराई रही। तो मेरे अंकल ने और बेटी ने ना यकीन नहीं किया कि मम्मी तो सारा दिन ऐसी बोलती रहती, सत्संग सुनती, ऐसी बोलती रहती। लेकिन संगत जी, मैं सही बोलता हूँ, तो गुरुजी जो मैसेज मुझे भेज रहे थे, वो गुरुजी ने मुसीबत कटवा दी। और संगत जी, इस सत्संग में मैं कुछ भी बोलूँ और मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मैं क्षमा करना मुझे। संगत जी, 10 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो मेरी बेटी ने डिसाइड किया कि भाई का बर्थडे जो है वो अच्छे से हम सरप्राइज़ दे के मनाएंगे। संगत जी, हम ज़्यादा कुछ करते नहीं, अपने घर में ही कर लेते। तो 9 मार्च को मेरे अंकल जी के ना अचानक से सीने में दर्द होने लगा। मैं उनको मैंने ब्रेसलेट बना रखा था गुरुजी का, उनके ना सीने में दर्द होने लग गया। वो मुझसे बोलने लगे मेरे ना सीने में दर्द हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कोई टेंशन मत लो, ये तो एसिडिटी बन रही है आपके। तो बोले नहीं, वो जिम जाते थे, उस दिन वो जिम से भी वापस आ गए क्योंकि उनको घबराहट हो रही थी। तो बिटिया ने और मैंने ये बोला कि कोई नहीं, गैस होगी, आप ऐसी टेंशन मत लो। तो वो कह रहे आजकल बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं कि हार्ट अटैक के, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने उनको ये बोला कि अरे आप तो फालतू की बातें में ध्यान मत दो, आपको एसिडिटी हुई है, ऐसे करके ना। संगत जी, फिर अगले दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हमने डिसाइड किया था कि उसको थोड़ा सा बड़े मंदिर ले जाएंगे और उसको मत्था टिका देंगे। क्योंकि बेटी का रिश्ता हुआ था, तो मेरे ससुराल वालों को भी मैंने बड़े मंदिर ही बुलाया था जमाई के साथ, कि ब्लेस उनकी मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग लेने। क्योंकि मेरी ये मैंने अरदास लगा रखी थी गुरुजी से कि गुरुजी, जब आपकी बेटी का रिश्ता होगा तो दामाद को और बेटी को मत्था टिकाने ज़रूर लेके आऊँगी बड़े मंदिर। तो संगत जी, उस दिन सुबह ही मेरे अंकल का ब्रेसलेट था, वो टूट गया। मैं तो ऑफिस चली गई, ब्रेसलेट टूट गया और उन्होंने स्वरूप अपने पर्स में रख लिया। और जब मैं वो मुझे शाम को आया, बड़े मंदिर से हम लोगों ने दर्शन करे, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना मेरा ब्रेसलेट टूट गया था। मैंने बोला आपका ब्रेसलेट कहाँ है? तो उन्होंने बोला मेरा ब्रेसलेट टूट गया। तो मैंने उनको बोला कि उस टाइम मुझे एकदम से ध्यान आया संगत जी कि कोई भी ऐसी बला जो होती है गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। ब्रेसलेट टूटना, लॉकेट टूटना, या स्वरूप का जलना, या स्वरूप का काला पड़ना, ये सब इंडिकेशन है कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी और गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली उसे, वो ले ली। और गुरुजी के मैसेज आते कि कितने ब्लैक मैजिक और कितने कष्ट तो मैं सपने में ही काट देता हूँ, और जो कि बिल्कुल सच है। मैं पहले यकीन नहीं करती थी, लेकिन माफ़ करना संगत जी, लेकिन जब ये आपके साथ ये चीज़ें होने लगती है ना, गुरुजी जब आपको अपने साथ जोड़ते हैं, तो आप सारी चीज़ें का कनेक्शन खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं और आपको पता लगने लगता है। जब मेरे अंकल जी का ब्रेसलेट टूटा तो मेरे को एकदम ध्यान आ गया। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने सत्संग में सुना था कि कोई तुम्हारे पे मुसीबत आने वाली थी और वो गुरुजी ने अपने ऊपर लेके उसे काट दिया। और मैं आपको खामा बोले जा रही थी कि गैस हो रही है। और अभी 2 दिन पहले से ही 20 मार्च से मुझे मैसेज आ रहे हैं ब्लैक मैजिक के। तो मैंने इग्नोर किया। तो गुरुजी ने मुझे डांट दिया कि तू मेरे मैसेज इग्नोर कर देती है। अब नहीं समझ में आ रहा था मेरे को, क्योंकि मैं ना पॉजिटिव वाले मैसेज बड़ी जल्दी सुन लेती हूँ। खुश खबरें मिलने वाली है या कोई अच्छी न्यूज़ होती है तो मैं फटाक से उसको क्लिक कर देती हूँ। सत्संग को जैसे होता है ना ब्लैक मैजिक, नेगेटिव चीज़ें, तो मैं उससे स्क्रॉल कर देती हूँ। तो संगत जी, हमारे यहाँ एक पड़ोसी है, तो वो थोड़ा सा ऐसी है, थोड़े पूजा पाठ में तो रहते हैं लेकिन वो ना नेगेटिव बहुत हैं। तो मेरे अंकल जी को उन्होंने ना सफ़ेद खील के इलायची दाना और प्रसाद दिया, उसमें कोई ब्लू कलर की गोली डली हुई थी। तो मेरे अंकल जी को बोला कि ये प्रसाद ले लो, वैष्णो देवी का प्रसाद है। तो मेरे अंकल जी ने पूछा आप कब गए? आप तो गए नहीं। तो बोले मैं नहीं गया, मेरा कोई फ्रेंड है, उसने बोला था अपनी गली में बांट दियो, तो मैं बांट रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे अंकल जी अंदर लेके आए, एकदम मेरे अंकल जी को इंडिकेशन हुआ कि इसने सफ़ेद चीज़ दी है, देखना। ये मुझे दिखाया अंकल जी ने कि देखना ये वैष्णो देवी का प्रसाद है। जब मैंने देखा कि
मैंने बोला ये तो वैष्णो देवी का प्रसाद लग ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो ना तो सेब है ना अखरोट है, वो तो कंपलसरी होता है। बोले पता नहीं मैंने बोला ये भैया कब गए? तो कहने कि वो नहीं गए, उनका कोई दोस्त गया। फिर अब मैंने उनको विश्वास नहीं, उसने बोला मेरे को ना विश्वास नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा करो बाहर ना आप डाल दो, गाय वाय खा लेगी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जैसे वो उन्होंने प्रसाद वो बाहर रख दिया, एक नंदी बैल आए, वो प्रसाद को खा लिया उन्होंने, और मैं आटा गूंद के तब फ्री हुई थी, तो एकदम से वो मुझे अंकल जी बोलने लगे कि नंदी जी आए हैं कुछ दे दी। तो मैंने आटे का गोला बना के दे दिया, मैंने ना गुरु जी आए हैं। लेकिन उसके बाद मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने तुमने प्रसाद जो बाहर रखा था कहाँ है वो? तो कह रहे वो तो खा लिया। तो मैंने शुक्राना बोला, मैंने बोला देखो। और वो बिटिया उसी टाइम आई थी ऑफिस से, आते उसके फ़ोन में एक वीडियो आता है कि 17 मार्च से लेके और 26 27 मार्च तक कोई भी सफ़ेद चीज़ ना खाएं। उसमें आज लोग ब्लैक मैजिक करके ये टोटका करके दे रहे हैं, तो कोई भी सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद प्रसाद कुछ ना लें। संगत जी मैं इतना शौक हुई, और मैंने अपने अंकल जी को बोला, वो भी सफ़ेद थी, और मैसेज भी सफ़ेद आया। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे को मैं कहता ना मेरी बात तो सुनती नहीं है तू, अब देख खुद देख। तो इंस्टेंट मैसेज आया, और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। और कल ही मेरी जेठानी की बहू के भाई के यहाँ बेटा हुआ था, तो इतने दिन से हुआ, वो हमारे घर डायरेक्ट मिठाई देने नहीं आए, वो हस्बैंड अंकल जी के हाथ भिजवा दी मिठाई। और मिठाई भी संगत जी क्या थी, सफ़ेद रसगुल्ले। जैसे घर के अंदर आए मेरे अंकल जी, इसको खाने के लिए प्लेट खोल के और प्लेट में निकालने लगे, तो बेटे ने बोला कि पापा आप फिर बाहर की चीज़ ले आए। और उसमें जब देखा तो सफ़ेद रसगुल्ला था, क्योंकि मैंने मना किया था कि कोई भी सफ़ेद चीज़ आए तो नहीं खानी बाहर की कोई भी चीज़। तो उसने एकदम से लेके और उन्होंने कूड़े में फेंक दिया बेटे ने। तो अंकल जी बोले नहीं ये तो बच्चे होने की खुशी में है। तो मैंने नहीं, गुरु जी ने जो इंडिकेशन दिए है ना कि वाइट चीज़ कोई नहीं खानी, तो नहीं खानी। कोई भी कुछ भी करा सकता है, होली का टाइम ऐसा होता है। तो संगत जी गुरु जी ने ऐसे मुझे कष्टों से बचाया, मेरे परिवार को। और ये तो गुरु जी का परिवार है, गुरु जी के परिवार को ऐसे बचाया। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हाँ एक बात कहना भूल गई, अभी अमृत वेले में मैं अमृत वेला कर रही थी 23 मार्च का। तो इसमें गुरु जी पहले बहुत अच्छे भजन चल रहे थे, उसमें मैं बहुत बड़ा अच्छे से एंजॉय कर रही थी। लेकिन जैसे मैंने शब्द बाणी सुनी ना, तो उसमें बोला था कि अगर इस शब्द बाणी में किसी को रोना आता है तो ये समझ लेना, किसी के आंसू निकलते हैं तो समझ लेना कि उसके पिछले जन्मों के जो बुरे कर्म है ना वो कट चुके, वो माफ, सतगुरु नानक ने माफ कर दिए। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं थोड़ा सीरियस हो गई। थोड़ा सीरियस होते 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 मैं इतना रोने लग गई, इतना रोने लग गई अपनी जर्नी को याद करते हुए कि मैं इतना बीमार थी, मैं बेड रेस्ट पे थी, मेरे पिछले जन्म कर्म कितने बुरे थे, मैंने किसके साथ क्या किया। गुरु नानक देव मुझे माफ़ करो, गुरु जी मुझे माफ़ करो, ये सब बोल के। और फिर गुरु जी का मैसेज आया कि तेरा कल्याण किया, उन शुक्राना करना ना भूलियो, शुक्राना करती रहियो। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें, जिसको जो भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।